1/x इंटू एक्स पावर n प्लस 1 dx। अब देखिए ऐसे प्रश्नों का इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करेंगे कि x पावर n, यहाँ पर जो x पावर n है ब्रैकेट में, इसको कॉमन ले लीजिए। देखिए इंटीग्रेशन 1/x इंटू एक्स पावर n को यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो x पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस इसकी पावर x पावर n तो है नहीं, सॉरी मतलब इसके पास x पावर n नहीं है, तो इसके बटा में आ जाएगा x पावर में n dx। अब देखिए इंटीग्रेशन 1/x पावर 1 x पावर n बेस सेम इंटू है यानी कि मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा पावर जुड़ जाएगा, यानी x पावर n प्लस 1 आ जाएगा इंटू 1 प्लस 1/x पावर n dx। अब देखिए ये जो ब्रैकेट में आता है इसको आप कुछ मान लीजिए, माना 1 प्लस 1/x पावर n बराबर t। अब इसको t मान लिया, अब इसका अवकलन करेंगे तो देखिए इसको पहले ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस x पावर माइनस का n हो जाएगा यहाँ पर बराबर t। अब 1 का अवकलन करेंगे तो 0, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस n x पावर माइनस n माइनस 1 dx बराबर ये आ जाएगा आपका dt। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखिए बराबर माइनस का n बटा में, जब इसको नीचे लाएंगे तो ऊपर प्लस हो जाएगा, इसको नीचे आने पर इसका जो पावर होता है नेगेटिव पावर प्लस हो जाता है, तो x पावर ये हो जाएगा आपका n प्लस 1, ये ऊपर घात में माइनस है तो नीचे जाकर के प्लस हो जाता है dx बराबर ये हो जाएगा आपका dt। अब देखिए यहाँ पर x पावर n प्लस 1 है, यहाँ पर x पावर n प्लस 1 dx के प्लेस पर dx बटा में x पावर n प्लस 1 के प्लेस पर हम dt रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए माइनस n इसको इधर भेज दीजिए तो यह आ जाएगा आपका 1/x पावर n प्लस 1 dx बराबर माइनस का dt बटा में n। अब इसके प्लेस पर इसमें रखेंगे तो देखिए अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/x प्लस x पावर n प्लस 1 इंटू dx के प्लेस पर रखेंगे माइनस dt बटा में n, तो n को बाहर ले लेते हैं 1/n, माइनस को भी बाहर ले लीजिए तो dt बटा में। अब देखिए अब इसके इतने पूरे के प्लेस पर आपने रख दिया है dt बटा में n। अब नीचे क्या बचा है 1 प्लस 1/x पावर n, तो इसके प्लेस पर रखेंगे आप t, तो हो जाएगा आपका t। अब देखिए माइनस 1/n, अब देखिए इसका जब 1/t का समाकलन करेंगे तो यह हो जाएगा log t। अब देखिए माइनस 1/n log t का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो t का वैल्यू है 1 प्लस 1/x पावर n, 1 प्लस 1/x पावर n प्लस का c लगा देंगे आप इंटीग्रेशन करने के बाद, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न देता है तो आप यहाँ पर जो पावर में है उसको कॉमन ले लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर आपको इसी टाइप का ऐसे दे सकता है 1/x ब्रैकेट में अगर दे देखिए x पावर 4 प्लस 1 dx आपको दे दिया, इसका समाकलन करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए इस टाइप का बना x इंटू एक्स पावर n प्लस 1 इस टाइप का बन गया है, तो इसमें क्या करना है आपको, जो ब्रैकेट में x पावर 4 है इसको कॉमन ले लेंगे आप, कॉमन लेकर के जैसे यहाँ पर ये बताया गया इस तरीके से करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसको देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसमें क्या करें यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ध्यान दीजिए ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता 1 माइनस का पी ए डैश इंटू पी बी डैश होगी, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए करा ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब देखिए दो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं होती हैं जबकि उनके, देखिए दो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं तभी होती हैं जबकि ए इंटरसेक्शन बी यानी उनके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि ए और बी अगर स्वतंत्र घटना है तो इसके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ऐसे लिखेंगे चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए अब देखिए ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए और बी का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता इतना बताना है, तो देखिए ए या बी में से, देखिए ए या बी में से एक का होना, ए या बी में से एक के होने की प्रायिकता बताना है, एक का होना। अब इसका प्रोबेबिलिटी आपको बताना है ऐसे, ठीक है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको आप इस तरीके से दिखाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए या बी में से किसी एक का होना, या का मतलब होता है यूनियन, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ए यूनियन बी, ये लिखेंगे आप। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला होता है, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो ए या बी, या का मतलब होता है यूनियन, तो यहाँ पर यूनियन आप लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको समीकरण एक अगर मान लें तो इसके प्लेस पर इतना रख सकते हैं आप, तो रख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, यहाँ पर आप रख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, अब इन दोनों में देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन है, तो ले लीजिए कॉमन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 माइनस, इसमें से निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बचा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये बचा आपका। अब देखिए ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब यहाँ पर देखिए इनटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को आप ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ये होता है। यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा जाता है, मतलब कि ए न होने की प्रायिकता एक में से घटा देता है ए होने की प्रायिकता को, तो इसके बराबर हो जाता है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको क्या सिद्ध करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश सिद्ध करना है हमको। देखिए ए डैश तो क्या, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को भी बी डैश में बनाना है, तो देखिए क्या करेंगे, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को आप इतना लिख सकते हैं 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश लिख सकते हैं आप, फिर प्लस यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अब इन दोनों में देखिए इसमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यहाँ पर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यहाँ पर, तो इसमें कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन ले लीजिए इधर देखिए, तो 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आपने कॉमन ले लिया है, कॉमन जब आप ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पर आपका बच रहा है 1 बचेगा, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचेगा, 1 प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी यहाँ पर देखिए हमने गलती कर दिया, यहाँ पर देखिए आपने माइनस में कॉमन लिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश को, जब माइनस में कॉमन लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस का, और यहाँ से माइनस में कॉमन लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू, अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है तो इसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, क्योंकि देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश लिखते हैं, ठीक है। अब आपको यही प्रूफ करना था, देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, और ये किसके बराबर प्रूफ करना था आपको, ये लेकर के चला था आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। बताना था कि ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, और ए या बी में से न्यूनतम एक का होना हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से दिखाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ये प्रूफ करना था, इस तरीके से ये प्रूफ हो गया।